हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक रियलमी का फ़ोन है और इसमें कुछ मैंने लाइट सेक्शन पर काम किया है, बट अभी ये रिपेयर नहीं हो पाया। रिपेयर यूँ नहीं हो पाया, देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइटनेस है वो ना तो कम हो रहा है ना ही ज़्यादा हो रहा है, और ब्राइटनेस है वो बहुत कम है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करेंगे। साथ ही आज हम इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक लेके आए हैं जो कॉइल चेक करने का तरीका है वो LCR मल्टीमीटर के थ्रू ही होता है, बट आज से आप डिजिटल मल्टीमीटर जो नॉर्मल मल्टीमीटर आप यूज़ कर पा रहे हैं उससे भी कर पाएंगे। एकदम न्यू ट्रिक है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आपने आज का वीडियो पूरा ना देखा तो बहुत कुछ मिस कर पाएंगे। यानी कि 100% प्रैक्टिकल वीडियो है और एक बार में लाइट सेक्शन बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। XYZ कोई भी फ़ोन आ जाता है और आप 100% फ़ोन बनाकर भेजोगे। ऐसा नहीं कि 99%, 100% ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या काम किया है, और अब हम यहाँ पर ट्रेसिंग किस तरीके से करेंगे, ट्रेसिंग भी बताऊँगा और इसमें जो फॉल्ट है वो भी बताऊँगा। उससे पहले मैं एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ रोशनी कितना आ रहा है। अभी देख सकते हैं ब्राइटनेस है वो कितना है इस फ़ोन में। ब्राइटनेस ग्राफिक्स तो आ रहा है बट पूरा ब्राइटनेस नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहा है लाइट का, और बहुत सारे लोग तो बना ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं, आज की वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे, फिर दिखाते हैं आपको। फ्रेंड, माइक्रोस्कोप के नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक काम किया है, यहाँ पर कनेक्टर टूटा हुआ था। हमारा जो एनोड लाइन है उसका जो एक वायर मैंने निकाल के जंपर कर दिया है, और ये सिर्फ जंपर भी वायर किया है, बाकी का ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। यहाँ पर एक कॉइल लगा होता है, एक 0 ohms रजिस्टर बोल सकते हैं कॉइल, तो उसको मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि ब्राइटनेस पूरा नहीं आ रहा था इसलिए। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ना ही लाइट IC पर, ना ही डायोड में, ना ही कॉइल पर कुछ भी काम नहीं किया गया है, सिर्फ मैंने एक जंपर कर दिया है। ठीक है, मैंने जंपर दिखा दिया। यहाँ पर कनेक्टर रिपेयर किया था, एक कनेक्टर मैंने ऐसे ही डाल दिया, पूरा कनेक्टर रिप्लेस ना करके। अब मैं आपको ट्रेसिंग सिखाता हूँ। ट्रेसिंग करने के लिए मैं आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले ग्राउंड की लाइन पर दो लाइन होती हैं कैथोड, तो दोनों पर हमारे GR चेक कर लेना है। दोनों पर हमारा GR आ रहा है, तो यानी कि हमारे 2 कैथोड लाइन है वो तो यहाँ पर ओके हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं डायोड की तरफ। अगर ये रोशनी जो ब्राइटनेस है वो कम क्यों दे रहा है, तो एक तरफ से तो OL आना चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए या फिर 1 आना चाहिए। दूसरी तरफ से 150 से 250 के कम की रीडिंग, 150 से प्लस और 250 से कम की रीडिंग आना चाहिए। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ। एक बार OL आएगा और एक तरफ आ रहा है 227, यानी कि ये डायोड है वो हमारा ओके कंडीशन में। और ये आपको डायोड मोड में ही चेक करना है, डायोड मोड में आपको चेक करना होगा। इसकी रीडिंग है वो 150 से 250 के बीच में आना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कॉइल को किस तरीके से चेक करते हैं। कॉइल को चेक करने का तरीका इस मल्टीमीटर से बहुत ईजिली है, बट आपको ध्यान देना है यहाँ पर। अगर आप बिल्कुल भी मिस्टेक करते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि हमारे मल्टीमीटर में 2 बटन दे रखे। अब ये डायोड मोड में पहुँच गया, 0 दिखा रहा है, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। बट जैसे मैं बीप मोड में करता हूँ तो बीप में बीप आएगा, प्लस जो रीडिंग है वो 2.2, 2.5 कुछ इस तरीके से रीडिंग आता है। तो आपको मल्टीमीटर डायोड मोड में सेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी कि 0 आना चाहिए जब भी आपकी कॉइल है वो चेक होगा। तो ये मल्टीमीटर में आपके फंक्शन होना चाहिए, डायोड मोड अलग और बजर मोड अलग। तो अभी मैंने मल्टीमीटर है वो डायोड मोड में सेट कर रखा है। अब मैं यहाँ पर कॉइल को चेक करूँगा। कॉइल पर जो हमारा रीडिंग मिलना चाहिए वो 0 ना मिलकर 001, 002 ये रीडिंग मिलना चाहिए, बट यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ पर 0 मिल रहा है। और जो प्रोप्स है मल्टीमीटर का वो आपको टच करके रखना नहीं है, सिर्फ 1 सेकंड के लिए लगाना है, उसके बाद छोड़ना है। 1 सेकंड के लिए लगाना है, 1 सेकंड के लिए छोड़ना है। यहाँ पर मेरे पास 2 स्क्रैप मदरबोर्ड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इस कॉइल को चेक करते हैं, लाइट सेक्शन में लगा हुआ है, Y2 का मदरबोर्ड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा एक कार्बन खा रहा है। देख सकते हैं 0 बना रहा है। टच करना है, हटाना है, टच करना है, हटाना है, इस तरीके से 1 सेकंड के लिए टच करना है, 1 सेकंड के लिए हटा देना है। तो यानी कि इसमें जो रीडिंग आ रहा है वो हमारा आ रहा है 001।
002 भी आता है तो वो कॉइल हमारा ओके। एक दूसरा मदरबोर्ड है मेरे पास, दूसरा नहीं है, ये रियलमी वाला जिसमें लाइट कम आ रहा है। इसमें रीडिंग फिर से दिखाना चाहूँगा, इसमें 000 आ रहा है, 001 नहीं आ रहा है। यहाँ पर टच नहीं हो रहा, हाँ हो गया टच। एक मिनट, अच्छे से कनेक्टिविटी नहीं बन रही, बन जा, हाँ देख सकते हैं 000 आ रहा है, 000 आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक और स्क्रैप मदरबोर्ड है मेरे पास MI का, और इसकी जो कॉइल लाइट कॉइल लिए है, और इस पर हम GR चेक करेंगे। इस पर जो रीडिंग है वो हमारे लिए 001 या 002 आना चाहिए। 002 आया, अभी एक बार फिर से 001 आया। 1 सेकंड के लिए टच करना है, 1 सेकंड के लिए हटा देना है, यानी कि इसमें 00 नहीं आ रहा है। यहाँ पर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम बनता है कभी का मल्टीमीटर की प्रॉब की वजह से। तो ये हमारी कॉइल है वो ओके, यानी कि जिस कॉइल पर 001 आ रहा है और 002 आ रहा है वो कॉइल हमारा ओके है। जिस कॉइल पे OL आ रहा है, कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है, या फिर 00 आ रहा है, तो वो कॉइल हमारा ख़राब है। तो इस कॉइल को हम निकाल के उस फ़ोन में लगाएंगे, और मैंने जो ट्रिक बताया है वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से देखिएगा। ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि LCR मल्टीमीटर का बजट किसी के पास नहीं होता है ख़रीदने का, क्योंकि बहुत महंगा मल्टीमीटर आता है, और सिर्फ वो कॉइल और कैपेसिटर चेक करने के ही काम में आता है ज़्यादातर। तो कभी कभार यूज़ लेते हैं और 6-7 हज़ार रुपये 8 हज़ार रुपये मल्टीमीटर में डालना होता है, तो ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। हम इसी मल्टीमीटर से, जिसमें डायोड मोड और बजर मोड, बीप मोड बोल सकते हैं, वो दोनों ऑप्शन होना चाहिए। तो वो ऑप्शन हैं आपके मल्टीमीटर में, तो आप कॉइल उसी मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ये टेस्टेड वीडियो करीब 8 से 10 फ़ोन मैंने बना दिए, उसके बाद ही मैं वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मैं जो वीडियो लेकर आता हूँ विद प्रैक्टिकल के लेके आता हूँ। यहाँ पर मैं कॉइल को लगा देता हूँ, और पहले इस कॉइल को निकालेंगे उसके बाद लगाएंगे। यहाँ पर कुछ भी मैं छेड़खानी नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर मैंने एनोड लाइन की लाइन पर जंपर है वो कर दिया है। तो अब जो प्रॉब्लम है वो हमारा लाइट का है, क्योंकि डायोड का जो रीडिंग है हमारा 150 से प्लस होना चाहिए और 250 से लो होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमारा जो 227 की रीडिंग मिल रहा था, तो कॉइल हमारा ओके इसके बीच में। अगर डायोड की जो वैल्यू है 00 मिल रहा है, या 400-500 प्लस मिल रहा है एक तरफ से हुआ, और या फिर शॉर्ट मिल रहा है, तो वो डायोड आप ख़राब समझ सकते हैं। मैंने जो बोला वो ध्यान से सुनिएगा। डायोड का जो वैल्यू है, एक तरफ से OL आना चाहिए और एक तरफ से 150 से 250 के बीच की रीडिंग आना चाहिए। ये कॉइल हमने रेडमी के फ़ोन से निकाला स्क्रैप में से। अब इस कॉइल को हम लगा के और उसके बाद फ़ोन को ऑन करके देखेंगे। हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये इस मदरबोर्ड में से मैंने निकाला है कॉइल, और इसमें मैंने लगाया है। तो अब हम एक बार मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी चेंजिंग नहीं किया है। ठीक है, अब मैं फ़ोन की जो ब्राइटनेस कम आ रहा था वो आपको चेक दिखाऊंगा। बहुत सारी वीडियो हमारी लाइट सेक्शन से रिलेटेड यूट्यूब पर हमारी चैनल पर बना हुआ है, आप देखिएगा। और अब बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है लाइट सेक्शन का, तो मैं और भी अच्छे से डीप में समझाने की कोशिश करके वीडियो लेके आऊँगा। तो फ़ोन को ऑन करते हैं। पहले ब्राइटनेस बहुत कम आ रहा था, अब मैं ऑन करता हूँ। तो भाई ऑन हो जाए, शायद बटन नहीं दब रहा है, तो फिर से हम कोशिश करते हैं ऑन करने की, और देखेंगे लाइट आता है नहीं आता है। हाँ, ऑन हो गया। देख सकते हैं पहले के कंपैरिजन इसमें जो लाइट है वो दुगना तिगना बढ़ गया है, यानी कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो कॉइल का ही था। और कॉइल को हमने चेक किया है विदाउट LCR मल्टीमीटर के, जो नॉर्मल मल्टीमीटर हम यूज करते हैं उस मल्टीमीटर को। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है। ब्राइटनेस को कम ज़्यादा भी करके दिखाएंगे। अगर आपके पास इस तरीके का मल्टीमीटर नहीं है तो मार्केट में 400-500 रुपये से स्टार्ट हो जाता है इस तरीके का मल्टीमीटर, जिसमें डायोड मोड और बीप मोड अलग अलग होता है। तो उस मल्टीमीटर को ख़रीद लीजिएगा। मैंने बाबा टूल का मल्टीमीटर का वीडियो डाल रखा है, उस मल्टीमीटर को भी आप खरीद सकते हैं, करीब 500 रुपये के आसपास का है। तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अब मैं रोशनी घटबड़ नहीं है, इसमें ब्राइटनेस है। हाँ, ये ऑटो पर सेट है, अभी ऑटो ख़त्म करता हूँ उसके बाद देखता हूँ रोशनी। हाँ ठीक है, हमारा ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है, और ये प्रॉब्लम हमारा कॉइल की वजह से था। तो प्रॉपर काम कर रहा है, ब्राइटनेस से वो प्रॉपर मिल रहा है यहाँ पर। तो देख सकते हैं मैंने कितनी ईजिली तरीके से, कितने अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया, जो कि मुझे लगता है 100% आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी समझ में आया या नहीं आया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।